अनुभव मोंजारे ने ली खंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक। यहाँ कुछ लेन देन करके काम किया जाता है। व्यक्ति विशेष का नाम भी मेरे पास आ गया है। अवैध वसूली किसी तरह से नहीं होने से, जैसा कि मुझे कुछ शिकायतें मिली थी, यहाँ कुछ लेन देन करके काम किया जाता है। व्यक्ति विशेष का नाम भी मेरे पास आ गया। खंड स्तरीय विभागीय अधिकारियों की बैठक में क्या हुआ, 4 विभागों की जानकारी हमने पहले पार्ट में बता दी। आगे 5वां आजीविका मिशन। आजीविका मिशन की समीक्षा के दौरान जनपद सदस्य मोहम्मद जाहिद खान ने अधिकारियों पर जामे में बनाए गए महिला स्व सहायता समूहों को जानबूझकर बड़ा लोन न दिए जाने का आरोप लगाया। श्री खान ने कहा कि बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि जिस अधिकारी को ब्लॉक स्तर पर छापामार कार्रवाई कर हटाया गया है, उसे जिले का प्रमुख अधिकारी बना दिया गया है। ऐसे में भ्रष्टाचार कम होगा कि बढ़ेगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। श्री खान ने कहा कि गणवेश निर्माण में कपड़ा खरीदी के लिए मिलने वाली राशि को जिले के खाते में डालने के लिए समूह की महिलाओं पर दबाव बनाया जाता है। समीक्षा के दौरान हाल ही में जनपद पंचायत परिसर में समूहों के लिए किचन निर्माण कार्य का भूमि पूजन किए जाने एवं इस कार्यक्रम की जानकारी क्षेत्रीय विधायक को न दिए जाने पर समस्त उपस्थित जनप्रतिनिधियों के द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए आगामी समय में प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समस्त कार्यक्रमों की जानकारी दी जाने हेतु विधायक के द्वारा निर्देशित किया गया। समीक्षा के दौरान महिला स्व सहायता समूहों के लेन देन को लेकर गर्रा सेंट्रल बैंक में अधिकारी कर्मचारी के द्वारा अभद्र व्यवहार किए जाने का मामला कनकी सरपंच दुर्गा पगरवार ने उठाया, जिस पर सीईओ ने कहा कि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, जबकि क्षेत्र के सभी बैंक सीईओ के अधिकार क्षेत्र में ही होते हैं एवं प्रत्येक माह में जनपद पंचायत में BLBC की बैठक लेकर बैंकों के समन्वय से संचालित शासकीय योजनाओं की समीक्षा की जाती है। सीईओ के इस रवैये की चर्चा काफी हो रही है। लोगों का कहना है कि यदि विकासखंड के प्रमुख अधिकारी जनता की समस्याओं का निराकरण नहीं करवाएंगे तो कौन करवाएगा। समीक्षा के पश्चात आजीविका मिशन के अधिकारियों को संपूर्ण जानकारी दिए जाने के हेतु निर्देशित किया गया। जी जी, अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो मैं सीओ साहब को समझाऊंगा। जी सर, तो इसमें जो बड़े छोटे जो लोन दिए जा रहे हैं समूह को, पहले समूह को बड़ा काम करने के लिए बड़े लोन दिए जा रहे हैं। जी जी, तो सर ये जानकारी बताइए कि अभी तक कितने समूह को कितना लोन आपने वितरित कर चुके? टोटल 106 हितग्राहियों को वितरण हो चुका है। इसमें जाम के कुछ समूह है? जाम के नहीं है सर। जो नहीं है सर, आप जाम के मामले में जब भी बात आती है मेरे को समूह वालों से जानकारी लगी कि आप कोई ना कोई बहाने करते हैं। वहाँ पे 52 68 जाम में किसी ने समूह को लोन नहीं दिया था। नहीं मात्र मैडम उसमें नारीटी की योजना अंतर्गत नहीं हुआ है, बाकी CIF बड़ा करना चाह रहे हैं, जब आपकी आवश्यकता है आप बड़ा लोन 68 समूह जिस गाँव में हो वहाँ आप एक भी बड़ा लोन नहीं दे रहे हैं। ये तो आपने सरकार में बैकग्राउंड नहीं ना आपके काम में। और दूसरी चीज सर, जो स्कूलों में साला गणवेश देता है, साला गणवेश के लिए समूह से जो है कपड़ा खरीदेंगे वो समूह को करना है। पूरी राशि उस समूह के खाते में आई। आपके जो DPM जो ऊपर बैठे हुए जिले में, वो आपके यहाँ BM को आदेशित करते हैं कि उनके खाते में जो समूह के खाते में जो राशि आएगी उस राशि को आप RTGS जल्दी जिले में करिए। तो ये बताइए उनका अधिकार है किसका? समूह का, कि वो कपड़ा खरीदी करे और साला गणवेश करे, पूरा पैसा उनके खाते में आना चाहिए। ये आप दूसरा ऊपर से कैसे आदेश करते हैं कि RTGS करके खाते में आप जल्दी पैसा भेजिए? आप समूह के हाथों से छीनना चाह रहे हैं। कपड़ा ऊपर से मैंने सिस्टम बना हुआ है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसके पहले प्रभारी में अभी पिछले माह से इसके पहले सोनवाले जी थे। तो एक बार सोनवाले जी की भाभी जी, इन्होंने सोनवाले जी की बात की है। उन्हीं सोनवाले जी को लालबर्रा में लोकल यूनिट में छापा मारा पिछले बार, और उन्हीं को जिले में बैठा के ऊपर बड़े उनका प्रमोशन करके लोकल यूनिट से रेट मारा अभी लालबर्रा में, और उन्हीं को बालाघाट में मुखिया बना दिए। और वही काम फिर से लालबर्रा में पूरा मैनेज करना है। जो साला गणवेश की खरीदी का पैसा जो है, जो समूह के खाते में आना चाहिए, पूरा क्रियान्वयन उनको करना चाहिए। उस खाते का क्या करना है, ये लोग समूह के लोगों को भोपाल ले जाते हैं, वहाँ इनके साइन कराते हैं, टेंडर किसी दूसरे के नाम पे करवाते हैं और समूह के लोगों को खिला पिला के ला लेते हैं। उसके बाद जब राशि आती है समूह के कपड़ा खरीदने
राशि को ये समूह से आरटीजीएस करा के उनके खातों में ट्रांसफर करवा दो। नहीं, इसका तो जहाँ तक मुझे जानकारी है कि ये कपड़े के लिए टेंडर होता है, टेंडर वाला जो टेंडर होता है वो फिर बाद में समूह को सप्लाई करते हैं। यहाँ क्या प्रोसेस है सर? यहाँ पे ऐसा हुआ है कि सर हर ब्लॉक से एक नहीं, समूह को दिए क्या पैसा समूह के खाते में दिए? पंजीयन समूह का होता है। कपड़ा खरीदने का पैसा समूह को दिए क्या? पैसा समूह के खाते में ही नहीं सर, समूह के खाते में पैसा जाता है, फिर इनके जो बीएम है वो बोलते समूह के सदस्यों को कि आप आरटीजीएस हमारे खाते में करिए लेकर, जबकि ये ऐसी प्रक्रिया नहीं है, प्रक्रिया सीधी है। नहीं तो इनसे दबाव, समूह को दबाव बहुत ज्यादा है। अगर इन्हें किसी महिला ने पार्टी ने किसी महिला ने अगर इनके खिलाफ शिकायत करी, उस महिला के खिलाफ ये षड्यंत्र करके उसको हटा देते, महिला को हटा देते। अगर महिला ने किसी ने शिकायत करने की कोशिश करी तो उस महिला को ऊपर से सब सेटअप करके उस महिला को हटा देते समूह से। इस तरह का कार्य चल रहा है। अच्छा सर, आप एक बात और बताइए, अभी अपने जनपद में कैंटीन का काम चल रहा है, भूमि पूजन हुआ अभी 8 दिन पहले, एक मिनट, भूमि पूजन हुआ, ये बताइए भूमि पूजन कैंटीन की एजेंसी कौन है? एजेंसी कौन है बताइए। पहली बात तो ये कि विधायक जी को तो नॉलेज में नहीं लाया ना, आपने कैसे करा है? मैंने ये बात को बोला था अभी यहाँ 4 दिन पहले अपने जनपद क्षेत्र में परिसर में कैंटीन पे यहाँ पर भूमि पूजन, मेरे को भी फोन आया समूह से, किसी का शायद फोन था, तो मैंने बोला भाभी जी को बुलवा लीजिए। उन्होंने मेरे को फोन से ही बोला कि जब इसका लोकार्पण होगा तो बड़े रूप में उसको करेंगे तब बुलाएंगे, तभी चलो। मैं कहा चलो आपका भी सोच ठीक है तो ठीक है। और मैडम मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब यहाँ कैंटीन बनी तो उसकी एजेंसी कौन है? किस फंड से आया ये तो बताइए। राशि तो सर भोपाल स्तर से ही है। स्ट्रक्चर बालाघाट है। अच्छा, भूमि पूजन जो होगा विधायक जी के नाले में क्यों नहीं लाया? आपको नहीं मालूम कि आप विधायक महोदय हैं? नहीं, इनको समूह ये तो बनाएगा समूह ही ना। नहीं सुनो ना, किसी समूह की एजेंसी होगी सर। इसके पूरा कार्य जो अभिषेक ठाकुर है RATP का, उन्हीं को वो कहाँ है अभिषेक ठाकुर? सर वो छुट्टी सुन लो, एक मिनट, उसमें ये यहाँ सुन लो मिस्टर, आप हम लोग बड़े अच्छे से हैं, अपन लोग बिल्कुल सामान्य चर्चा कर रहे हैं। जी, एक तो क्या है, हमारे विधायक महोदय आइए, आपने चोरी छुप के जनपद में इन पर उसका वो करवा दिए भूमि पूजन। शासकीय राशि है, कोई भी भूमि पूजन में जनप्रतिनिधियों को पूछा जाता है। अब आपने यहाँ किसको लेके क्या किया, हमें उसमें नहीं जाना। भूमि पूजन किसने किया? ये अध्यक्ष महोदय और उपाध्यक्ष महोदय जिसमें से साहब। मुझे पता नहीं है, मुझे रात को घर आए थे, बोले ठीक है आप अपना कर रहे हैं, पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जबरदस्ती हमें नहीं हमको रात को घर पे आए थे बोलने के लिए। मैंने वो बोला कि आप हमको क्यों नहीं बताए, पहले किस चीज को बुलाए, मैंने पूछा। छठवां, समूह नल जल विभाग। विभागीय समीक्षा के दौरान समूह नल जल PHE विभाग से उपयंत्री ने बताया कि 77 ग्राम पंचायतों एवं 102 ग्रामों तक विभाग द्वारा वैनगंगा नदी का पानी जाम के फिल्टर प्लांट में शुद्ध कर पहुंचाया जा रहा है, जिसमें ग्राम पंचायत में बनाई गई पानी की टंकियों को भरकर दिया जाता है, जिसके बाद ग्राम पंचायत के माध्यम से गांव में नल जल योजना का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा जल जीवन मिशन अंतर्गत पाइपलाइन विस्तार सहित अन्य कार्य स्वीकृत कर विभाग द्वारा करवाए जा रहे हैं। इस दौरान जनपद सदस्य मोहम्मद जाहिद खान ने कहा कि जाम में नल जल विभाग का फिल्टर प्लांट है, पर ये ग्रामवासियों का दुर्भाग्य है कि जिस गांव में फिल्टर प्लांट है उसी गांव के लोगों को शुद्ध पेयजल मुहैया नहीं हो पा रहा है। श्री खान ने विभाग के ठेकेदार पर गुणवत्ताहीन घटिया कार्य करने का आरोप लगाते हुए कहा कि शिकायतों के बाद भी विभाग ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड नहीं कर रहा है, जिसके पीछे जरूर विभाग की सांठगांठ है। जनपद सदस्य केशव नकपुरे ने बताया कि उनके क्षेत्र में आंगनवाड़ी केंद्रों में लंबे समय से शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जबकि जल जीवन मिशन अंतर्गत प्रत्येक स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में नए बोर कर मोटर लगाना था, परंतु ठेकेदार ने कई जगहों पर पुराने हेडपंप में ही मोटर लगा दी है, जिसमें कई मोटर बंद है, जिसकी जांच होनी चाहिए। विधायक श्रीमती मुंजारे ने समस्त जानकारी उपलब्ध करवाए जाने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है। इस पर सर जाम गए, जाम 2 दिन बराबर आए सर,
2 दिन के बाद में सिर्फ वो लीकेज की व्यवस्था को सर सही कर पाए। उसके बाद में जो कॉन्क्रीट सर्विस है सीयू सर, उसके बाद सर सीसी रोड और नाली पे दोबारा कोई कार्य नहीं किया गया। वो या तो ये कराए या फिर उतना सर वो ठेकेदार को सर ब्लैक लिस्टेड करे ना, ये क्यों नहीं कर रहे ब्लैक लिस्टेड? क्या 60 घंटे में कोई बात समझ में नहीं आती। ठेकेदार को आप ब्लैक लिस्टेड करिए ना। मेरे द्वारा लिखित शिकायत की गई जनपद यहाँ पर लालगढ़ पीएचई को, बालाघाट कलेक्टर को, जिला पंचायत में, लेकिन उस कोई कार्रवाई नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अभी जो इतना बड़ा काम जाम में हुआ मैडम जी, जो पाइपलाइन अतिरिक्त पाइपलाइन जो जाम में गड़ी, वो बिल्कुल जैसी गड़ना चाहिए था। ये इंजीनियर है, इनको मालूम है कि कितने थिकनेस पे पाइपलाइन जब लोगों को पानी मिलेगा, जब वो लाइन ही सही नहीं गड़ पाई जाती नई लाइन, तो पानी कैसे मिलेगा? उसकी तो सारी जवाबदारी इनकी है। माननीय महोदया, मैं बताना चाहूँगा, मेरी पोस्टिंग में 5 महीने से यहाँ पे हुई है। मैं एडिशनल में हूँ यहाँ पे। मेरे मुल्क पर दूसरा खैराती कदम हुई है 2 ब्लॉक जैसे ब्लॉक मेरे पास है। जो भी समस्या थी, मैं सदस्य महोदय के साथ गया था, देखा भी, लीकेज वगैरह बना दिया। सीसी रोड जो बता रहे हैं टूटी थी, उसको नाली खोद के पुनः उसको उतनी थिकनेस में बनाई जाती है। कार्य चालू था, लेकिन वहाँ के सरपंच जी का कहना है कि पहले पाइपलाइन टेस्ट हो जाए, फिर उसको सरपंच महोदय बिल्कुल सही बोला सर। जो आपने लीकेज बनाया है उस मोहल्ले में आप पानी देके टेस्टिंग तो कर लीजिए। आप पहले ही कर लीजिए कंप्लीट। इतने साल में 1 साल में जो आपने नाली और रोड को तोड़ा है, आपने उस मोहल्ले में टेस्टिंग अभी तक नहीं करवाए पानी। मैं बताना चाहूँगा मैडम कि ये 29 तारीख लगभग यहाँ सामने की बैठक थी, स्थगित हो गई थी, उस दिन गए थे। उसके बाद में क्या होता है कि लेबर लोग जब छुट्टी में जाते हैं, नए साल में छुट्टी में चल गए, 3-4 दिन नहीं आए, फिर मकर संक्रांति के 2-3 दिन पहले गए। आज मैं पूरा जाके उसको निरीक्षण कर देता हूँ। मैंने बोला हूँ फाइनल चलूंगा, और हमको 2 दिन 3 दिन में रिपोर्ट दीजिए, आपकी प्रोग्रेस और मैं बोला था जाम डोले में जो पानी टंकी की जो वापसी मैंने जी मैडम और बताना चाहूँगा, पानी टंकी की जरूरत है जाम डोले में। और फिर से जैसे मांग आते जा रही है, अतिरिक्त हम उसको टंकियों के लिए प्रस्ताव भेज रहे हैं। बाकी ऐसा 6 महीना साल भर ये वाली बात नहीं होना चाहिए। जी मैडम, मैं पहले ही जानकारी फिल्टर प्लांट जाम में इतनी बड़ी जगह देने के बाद जाम के लोग यहाँ से पानी के वहीं से पानी निकल के पूरा जाता है। टोटी निकाल दिए, पानी का नजर टोटी निकाल दिए, टोटी बंद पड़ी। भाई जी, पीएचई का बहुत बड़ा मामला है। लगभग पिछले साल मई से हमारी आंगनबाड़ी केंद्र जो गंभीरा की कटीटोला में जो है, पूरा गंदा पानी आता है। और इनके एसडीओ साहब हमारे साथ विजिट पर गए थे, सम्राट भैया के साथ आए थे। जब से उन्होंने बोला कि बोरवेल अक्टूबर माह में हम खनन करवा देंगे, अक्टूबर से वो पेशी देते जा रहे हैं, बोल रहे हैं 1 सप्ताह बाद हो जाएगा, 1 सप्ताह बाद। ये लगभग 3 साल से आंगनबाड़ी केंद्र में गंदा पानी पिलवा रहे बच्चों को। बहुत गंभीर बात है। करोड़ों रुपए खर्च करवा रहे हैं। मैडम, वहाँ पर 4 बोर हो चुके हैं। धपेरा के 3 आंगनबाड़ी केंद्र में पूरा गंदा पानी आ रहा है। और इनसे तो आप, मैं बोल रहा हूँ, जो अभी लोगों ने टंकी लगाया है आंगनबाड़ी और स्कूलों में, उसका ब्यौरा लीजिए, क्योंकि बहुत सारी जगह में पुराने हैंडपम्प में इन्होंने मोटर लगाई है। तो उसका एस्टीमेट लीजिए कि इन्होंने कितने गाँवों में नया बोरवेल कराया है, और ग्राम सरपंच के साइन वाला चाहिए, क्योंकि अधिकतर काम इनके टोटल भ्रष्टाचार और मिली भगत वाले हैं। बहुत सारे जगह में नल की टोटी तक गायब है। गोपाल सिंह रघुवंशी, उसको तिवारी भी है ना, तिवारी जी एसडीओ, तिवारी जी कभी नहीं आते, काम उन्हीं का है। अभी तक एक भी संवादी से काम लालगढ़ जनपद अंतर्गत जिन पंचायतों में आपकी नजर चल रही है, चाहे जल जीवन मिशन की हो या पहले वाली हो, सारी लिस्टें दीजिए हमको दीजिए। सबसे पहले तो अभी 2 दिन बाद अभी सामान्य सभा की बैठक है। आज तक एसडीओ साहब पीएचई की आज तक उपस्थित नहीं हुई सभा। हाँ वही बात कर लूंगा सर, वो आते ही नहीं है। नहीं ना नहीं बाहर एक बार बात कर लूंगा, ठीक है। लेकिन ये लिस्ट आप हमको भी दीजिए और मैडम को भी दीजिए, इनका हमें वेरिफिकेशन। 7वां मंडी विभाग। कृषि उपज मंडी की समीक्षा के दौरान विभाग की ओर से आए लेखापाल के द्वारा जानकारी दी गई, जिसमें पांडरवानी लालबर्रा सरपंच अनीस खान ने विभाग की लापरवाही के चलते मंडी कॉम्प्लेक्स में अवैध कब्जा होने एवं गत दिनों कॉम्प्लेक्स के कमरे में एक युवक के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने जैसे गंभीर मामले को लेकर थाने में रिपोर्ट करने की बात कही। श्री खान ने कहा कि विभाग के अधिकारी मंडी कॉम्प्लेक्स की देखरेख नहीं कर पा रहे हैं, जिससे ऐसी घटनाएं हो रही है। इसके लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार है। बालाघाट विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 1 सप्ताह के भीतर कमरे खाली करवाए जाने एवं उचित कार्रवाई कर अवगत कराए जाने के निर्देश दिए। और हमारे से पूछ के नहीं की, तो इनकी जवाबदारी होती कि इतने दिन से वहाँ लोग खाना
दुकान बना रहे हैं। जो हमारे बेरोजगारों की दुकानें टूटी उनको वहाँ एक भी दुकानें नहीं मिल रही। और ये अनाधिकृत वाले लोगों को भी इनके खिलाफ नहीं सर, ये अधिकार हम लोगों ने दिए नहीं हुए सर, अभी कोई है पर नहीं वो ये अतिक्रमण कर दिए सर, उनको मना करते हैं सर। हम आरोप लगा रहे हैं आपको, आपका चौकीदार में था विपिन माथुरे, उनके परिवार को आपने वहाँ से वहाँ तक पूरी जगह में नहीं सर, वो अतिक्रमण की कई बार मना किया सर, फिर भी ताला तोड़, हमने ताला लगा दिया मैडम उसमें, फिर भी ताला तोड़ के वो लोग अपना ताला ये कर लेते हैं। हमें तहसीलदार के माध्यम से लिखित शिकायत की आपने तहसीलदार महोदय के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उनको नहीं, तहसीलदार के माध्यम से हमने लेटर दिए थे उनको कि भाई दुकान खाली करके खाली करवाइए। आप कैसे आपका डिपार्टमेंट की कापी दीजिए, 24 घंटे के अंदर होना चाहिए आपको। जी मैडम, हम लोग ये अभी तो क्या है इसके नंबर में कोई ऑफिस का आई नहीं ऊपर से, तो ये तो क्या हैंडओवर भी नहीं हुआ है। हैंडओवर करवाने को करवाएंगे तो सब क्या काम देना। हमने रसीद कर दिया मैडम, अब ऊपर से कोई निर्देशिका नहीं आई है। आप स्वयं नहीं देखते हैं मैडम की काम हो गया है, विभाग को हैंडओवर करें ताकि उसका उपयोग हो सके। लोग बेरोजगार लोगों को दुकान मिल सके। मंडी की जो रोड पहले बनी थी वो रोड अभी फिर से उसमें काम चालू है, वो आर्थिक विभाग से काम हो रहा है, दूसरा विभाग उसमें काम कर रहा है। मंडी से उन्होंने वो पैसे मिल जाते हैं। ये बताइए कि लालबागा समस्त लालबागा ब्लॉक में मंडी निधि से क्या क्या काम चल रहा है? मैडम जी ये बोर्ड से संबंधित कितने अभी कार्य चल रहे हैं, कितने और होना है उसमें मैडम इसकी जानकारी कौन देगा? इसके मंडी बोर्ड से स्वीकृत होती है राखी, इसलिए हमारे मंडी स्तर पर कोई भी जानकारी नहीं होती है। और आप उसको लेके आए होगे ना उनकी बैठक तो क्या सूचना नहीं देते? नहीं सर, कोई सूचना नहीं देते। सीओ साहब अगली बार बुलाइए ना उनको, बोल कर बुलाइए। आप तो कंस्ट्रक्शन के जिम्मेदार हैं, उन लोगों को दीजिए वहाँ पर किराए से पैसा लेते हैं तो नहीं सर, नहीं पैसे खाली करवाओ आज। ये एक तो रोड वाली है आपको, और हम लोगों ने इसके मंडी स्तर से भी अपन इसमें अधिग्रहण को रोकने की कोशिश की, कार्य लगाए थे। गलत चीज होगा कि हमारा आरोप है कि बिना आपके जाने को कौन खोलेगा? आप हमारी नहीं तोड़ सकते, नहीं तोड़ सकते। खाने में भी इसकी सुविधा दी हुई है सर। 8वां जनपद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। बैठक के अंत में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से सीईओ के द्वारा ग्राम पंचायतों में जारी निर्माण कार्यों की जानकारी दी गई। इस दौरान पूर्व जनपद सदस्य एवं पीड़ित व्यवसायी शैलेश केकती ने गत वर्ष बस स्टैंड में तोड़ी गई दुकानों के संबंध में जारी आदेश की जानकारी मांगते हुए समस्त दुकानदारों के विस्थापन की मांग की, जिस पर जनपद पंचायत के सीईओ एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी कोई संतुष्टिजनक जवाब नहीं दे पाए। वहीं एसडीएम ने इस मामले में जल्द कुछ निर्णय लिए जाने की बात कही। अंत में सीईओ ने समीक्षा बैठक की समाप्ति की घोषणा की। जनपद पंचायत आयोजित किए ना क्या उसमें दूसरी को मैंने निरस्त किए होगा अभी तक जब निरस्त नहीं किए तो इसके पहले राजस्व का मामला, राजस्व के बाद जब वो अलग बताते हैं, आप लोग अलग मामला है जमींदार साहब के नॉलेज में है। आज तक का आवेदन लिया हुआ हमारा अब तक खाली नहीं हुई। किसी का व्यवस्था नहीं बोलते ना
लोगों को आपने किसकी आदत पर तोड़े? फिर जब आप बोल के निरसन नहीं करे तो फिर किसकी आदत तोड़े? क्यों तोड़े? फिर जब 200 कितने बताए 290 कोटे हैं, 290 में सिर्फ उतने 29 लोगों को तोड़ा गया। क्यों तोड़ा गया 29 लोगों को? निरसन नहीं किया आपने, तोड़ा नहीं था। नोटिस दिया, अगर नोटिस दिया, कोई नोटिस नहीं है, कोई चीज में कुछ नहीं है। 248 का नोटिस आपके यहाँ से मिला हमको राजस्व से, तो टोटल 290 लोगों को मिला। और 290 लोगों ने जो जवाब दिए वही जवाब हमने दिए, उसका अभी तक निराकरण ही नहीं हुआ। तहसीलदार मैडम के पूर्व जो तहसीलदार थे वहाँ पे हमने जवाब दिए, उस जवाब का अभी तक निराकरण ही नहीं हुआ, उसका जवाब ही नहीं दिया गया कि क्यों तोड़ा गया, यानी किसकी आदेश पर तोड़ा गया। सास की बिल्डिंगें तोड़ी गई, बाउंड्री वॉल तोड़ी गई, ऐसा भी अभी तक एक के पास 7-7 दुकानें मोटे रखे हुए हैं, खाली होता है। आज 1 साल हो गया, कल 1 साल हो जाएगा, हम लोग बेरोजगार 1 साल हो गया। हम मैडम 1952 से अलॉटमेंट है हमारे नाम। अनावश्यक रूप से पिछले 1 साल पहले दुकानें तोड़ी गई, एक संगी सुल्तान की सनकी को। अब उसमें अधिक में हम नहीं जाना चाहते। बोर्ड के आर्डर में 16 दुकानों को उपलब्ध कराया जाए, एक तो वो काम जरूरी है, 6 माह से अधिक समय हो गया। उसके बाद आपसे बात हुई, उसके बाद कुछ जानकारी नहीं है। एक वो है, दूसरा ये कि जो दुकानें उसके बाद भी बची हुई हैं, उन दुकानदार बस स्टैंड के दुकानदारों की अभी भी दुकानें बनी नहीं है। मेरा निवेदन और सुझाव ये है, जहाँ पर वो थे वो चूंकि अवैध नहीं है, आप कह रहे हैं कि वो उनको निरस्त नहीं किया गया, वहाँ पैसा वो बटा रहे हैं, तो फिर से उनको निर्माण करने की अनुमति दी जाए। जहाँ पर वो व्यवसाय कर रहे हैं, हम अतिक्रमण करता है कि वहाँ पे अतिक्रमण में है ही नहीं, हम आपके अलॉटेड आप में नहीं है, जनपद से अलॉटेड है। अभी उनका पैसा भी सीओ साहब, अभी पिछले साल का पैसा 22-23 का पैसा अभी पैसा जमा करवाया गया, अर्थात वो तो दुकानें वैलिड है, वो भूखंडधारी है, वो किराया दे रहे हैं, उनको अनुमति दे दीजिए। आज आप घोषित कीजिए, इनको आदेश कीजिए, बोल दीजिए ये दुकान बना लें। ये करते हैं आदेश, सीओ साहब आदेश करते हैं, कल से ये लोग दुकान बना लेंगे। कौन सा वो बनाने के लिए वो खुद अपना पैसा लगाएंगे। सीओ साहब सुनिए, तो इसकी पहले मेरी बात सुनिए, इसके पहले मेरे पैसे से निर्माण करने का अधिकार मुझे सुनिए, इसके पहले भी वो दुकान स्वयं के पैसे बनी थी, उन्होंने अपने पैसे से बनाई थी, जनपद का पैसा नहीं था। भाई अनुमति आप मत दीजिए। मेरा ये निवेदन है कि इनकी आखिर ये व्यवसाय करना चाहते हैं उसी जगह पर अभी भी टेम्परेरी कर रहे हैं मैडम, और वो जगह भूखंड का पैसा दे रहे हैं। आप इसे भी बोल दीजिए तो वैसी है दुकान बनाना चालू करो, और वो 16 दुकानों के जो ऑर्डर हाईकोर्ट से आए उनका भी निराकरण करवा दीजिए। जो हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया कि उनको वैकल्पिक व्यवस्था किया। बैठक के पश्चात बेबाक आवाज से चर्चा में बालाघाट विधायक श्रीमती अनुभा मुंजारे ने स्पष्ट रूप से कहा कि ये पहली बैठक थी, इसलिए सभी से सकारात्मक रूप से चर्चा की गई है। इस बैठक में कई विभागों के मुख्य अधिकारी अनुपस्थित रहे, परंतु ऐसा आगे नहीं चलेगा। यदि अधिकारी यहाँ नहीं आएंगे तो हमको उनके कार्यालय जाकर जनता की समस्याओं का निराकरण करवाना पड़ेगा। श्रीमती मुंजारे ने कहा कि यहाँ कुछ लेन देन करके काम किया जाता है, जिसमें व्यक्ति विशेष का नाम भी मेरे पास आ गया है, परंतु आज पहली बैठक होने के कारण हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। हम चाहते हैं कि आम जनता का काम बिना किसी परेशानी के हो जाए, किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार एवं रिश्वत न ली जाए एवं निर्माण कार्य पूरी पारदर्शिता के साथ गुणवत्तापूर्ण तरीके से करवाया जाए। आज मेरे विधानसभा चुनाव में निर्वाचन के बाद ये पहली बैठक यहाँ जनपद पंचायत बालाघाट लालबर्रा में रखी गई थी और संबंधित सभी विभागों के अधिकारियों को यहाँ आमंत्रित किया गया था और विभागवार जानकारी लेने के लिए
कि हमारे लाल बर्रा ब्लॉक में किस तरह से निर्माण कार्य चल रहे हैं, विद्युत विभाग इसके क्या अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, पीएचई डिपार्टमेंट का क्या प्रगति का कार्ड बना है, उनको क्या प्रगति कर रहे हैं, वो लोग कितना काम किया उन्होंने, और कृषि विभाग अपना किस तरह से जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है, महिला बाल विकास विभाग किस तरह से अपनी जिम्मेदारी और अपने कर्तव्यों को कैसे निभाने का काम कर रहे हैं। तो यानी जितने भी संबंधित विभाग हमारे आते हैं ब्लॉक स्तर पे, उन सभी विभाग प्रमुखों की आज एक बैठक रखी गई थी। एक सौजन्य बैठक थी, क्योंकि आप सबकी शुभकामनाओं से मैं बालाघाट लाल बर्रा विधानसभा क्षेत्र से विधायक के लिए निर्वाचित हुई हूँ। तो मेरी अब जिम्मेदारी बनती है कि शासकीय योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन हो और हमारे क्षेत्र की जो ग्रामीण जनता है उसको उन सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और वो किसी भी तरह से उनके कार्यों में उनकी अनसुनी ना की जाए। संबंधित विभाग के जितने भी हमारे अधिकारी कर्मचारी गण हैं उनसे एक सौजन्य बैठक भी थी मेरी। मैंने सभी से यही कहा है कि आप हमारी जनता को प्रसन्न रखें, हमारी जनता की मांगों को, उनके उम्मीदों पर खरे उतरने का प्रयास करें और किसी भी तरह से हमारे ग्रामीण जन, हमारी माता बहनें, बुजुर्ग किसी तरह से परेशान ना हो, इस तरफ आपको ध्यान देना है। पहली बैठक में कुछ प्रगति तो मुझे दिखी कि है, हमारे क्षेत्र में काम ठीक चल रहा है, लेकिन किसी विभाग से मुझे थोड़ी सी नाराजगी भी आई, क्योंकि संबंधित विभाग प्रमुख नहीं आए। जैसे वन विभाग से आप जो रेंज ऑफिसर उनको आना था वो नहीं आए, जबकि यहाँ जंगली हिंसक जो जानवर है वो उसकी यहाँ पे आसपास में मतलब आहट पाई गई है। और मुझे जैसा कि पता चला है कि बड़ी पनवेरी के पास अभी गाय का शिकार भी हुआ है शेर के द्वारा और मूवमेंट लगातार 2-3 दिन से देखा गया है। तो इस संबंध में मैं चाह रही थी कि रेंज ऑफिसर आते तो उनसे बात करके हमारे ग्रामीण जनों की सुरक्षा टीम क्या कर रहा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की क्या जिम्मेदारी, लेकिन वो आए नहीं और मुझे जानकारी मिली कि वो दौरे पे चले गए। तो ये इस बात से मुझे लगा कि वो शायद अपने कर्तव्य के प्रति उतने जवाबदेह नहीं है जैसे होना चाहिए, क्योंकि ये बैठक अति आवश्यक बैठक थी, ये किसी व्यक्ति विशेष की बैठक नहीं थी, ये क्षेत्र के विधायक के द्वारा मीटिंग रखी गई थी और इसमें संबंधित एसडीएम श्रीमती कामनी ठाकुर जी मौजूद रही, तहसीलदार श्री उपाध्याय जी मौजूद रहे, तो कई प्रमुख अधिकारी जब मौजूद रहे तो ऐसे अधिकारियों को भी आना था जो नहीं आए और इस कारण मुझे कुछ नाराजगी आई है। और मैंने स्पष्ट कहा है कि शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन बिल्कुल समय सीमा पे होना चाहिए, नियम से होना चाहिए, किसी से अनर्गल तरीके से व्यवहार नहीं होना चाहिए, अवैध वसूली किसी तरह से नहीं होना चाहिए। जैसा कि मुझे कुछ शिकायतें मिली थी, यहाँ कुछ लेन देन करके काम किया जाता है, तो अभी मैं व्यक्ति विशेष का नाम भी मेरे पास आ गया है, लेकिन अभी मैं नाम नहीं ले रही हूँ। मैंने तो क्योंकि फर्स्ट मीटिंग है इसलिए मैं किसी भी तरह से ये नहीं चाहती कि हमारे कर्मचारियों के और हमारे जनप्रतिनिधियों के बीच में किसी तरह का कोई वैमनस्यता का माहौल बने। मैं चाहती हूँ कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम काम करें, हमें पब्लिक को संतुष्ट करना है और इनकी भी जवाबदारी के जनसेवा के रूप में ये हमारे को सहयोग करें और काम करें। तो अभी तो मैंने दिशा निर्देश यही दिए कि आप समय सीमा पे अपने अपने विभागों के काम करें और समय समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। हमें पता चलना चाहिए कि हमारे क्षेत्र में कार्यों की क्या प्रगति, किस विभाग की क्या जिम्मेदारी वो किस तरह से निभा रहा है, ये हमें पता होना चाहिए। और अगली बैठक में आज जो भी हुआ, चलिए पहली बैठक समझ के मैं उतना ज्यादा आक्रोश मैं नहीं ला रही हूँ अपने व्यवहार में, लेकिन मैं क्योंकि जनता की प्रतिनिधि हूँ, जनता को मुझे जवाब देना हर चीज का, इसलिए मैंने कहा है कि अगली बैठक में संबंधित विभाग के जितने भी अधिकारियों को बुलाया जाता है वो बिल्कुल अनिवार्य रूप से बैठक में रहें और अपने विभाग की जो प्रगति की जो रिपोर्ट है वो लेकर आए। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो मुझे उनके ऑफिस में जाके उनसे प्रगति की रिपोर्ट वहीं पर लेने की जिम्मेदारी निभाना पड़े, तो मैंने ये भी कह दिया है। तो कुल मिला के बैठक हमारी काफी हद तक सार्थक रही और आगे अच्छा काम करना है, हमको विकास करना है। हमारे ब्लॉक की जो 77 ग्राम पंचायतें हैं इनमें सारी जितनी सरकारी योजनाएं चल रही हैं जिनका लाभ हमारे बालाघाट जिले की ताजा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।